हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कार्यशक्ति एवं ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ऊर्जा की परिभाषा देखी थी और ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस ऊर्जा और शक्ति पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जिस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी गतिमान वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा तथा संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई वस्तु गति कर रही है और उसका वेग आधा कर दिया गया है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझाना है। तो हम लिखेंगे आंसर। पहले हम देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, हमने लिखा था 1/2 mv² लिखा था, इसमें m द्रव्यमान, v वेग। यह पहली समीकरण है, इसको हमने पहली समीकरण मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। और फिर हमें सवाल में दे रखा है कि किसी गतिमान वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए, यानी यहाँ जो v है इसका आधा करना है। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर 1/2 m इंटू v का आधा कर देंगे तो v/2 की होल स्क्वायर। और इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 1/2 इंटू m इंटू v²/4। या हम देखते हैं कि अब अगर हमने यहाँ से v, अब पहली समीकरण है जिसमें 1/2 mv² दे रखा है और इस समीकरण में से हम 1/2 mv² को अगर बाहर निकालते हैं तो अपने पास बचता है 1/2 m इंटू v²। यानी इसको बाहर निकालने के बाद अपने पास 1/4 बचेगा, 1/4। तो इस प्रकार पहले जो गतिज ऊर्जा थी और अब जो गतिज ऊर्जा है वह पहले की गतिज ऊर्जा की 1/4 है। यानी यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, अतः इसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाएगी। और इसी प्रकार संवेग, अब एक बार हम देखते हैं कि हमें जो दे रखा है न्यूमेरिकल, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है और हम एक बार के लिए वैल्यू मान लेते हैं कि हमें द्रव्यमान दिया गया है m 50 किलोग्राम और वेग दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें ये दो वैल्यू दी गई है, मान लीजिए ये दो वैल्यू दी गई है। तो इन वैल्यू को हम समीकरण में इसमें रखेंगे, हमें क्या मान प्राप्त होगा, फिर इसी वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे और हमें क्या मान प्राप्त होगा, फिर हमें इसकी गतिज ऊर्जा का निश्चित हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा चौथाई होती है या नहीं होती है। तो देखते हैं। अब यदि इस समीकरण में गतिज ऊर्जा के बराबर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m की वैल्यू में 50 kg दे रखी है तो हम लिखेंगे इंटू 50 इंटू v, वेग अभी 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है तो हम लिखेंगे 10 की स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 50 इंटू 10 की स्क्वायर का मतलब 100। और जब इस हल करेंगे 2 से काटेंगे तो 25 यानी 2500। हमें इसकी गतिज ऊर्जा, जब हमने द्रव्यमान 50 किलोग्राम और वेग 10 मीटर प्रति सेकंड का तो गतिज ऊर्जा प्राप्त हो गई। और ऊर्जा का हमने मात्रक में देखा था जूल, तो 2500 जूल ये प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं कि द्रव्यमान जब वेग को आधा कर दिया जाए, यानी पहले 10 मीटर प्रति सेकंड था, अब इसका आधा कर दिया जाए तो हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी, इस बार हमने इसे 2 मान लिया, 1/2 m इंटू v²। अब हम लिखेंगे 1/2 इंटू m, द्रव्यमान 50 किलोग्राम दे रखा है। अब की बार ये 10 मीटर प्रति सेकंड वेग है, इसका आधा कर दिया गया।
और इसकी स्क्वायर या आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 50 इंटू जब 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25, और जब 2 से इस 50 को काटेंगे तो 25, और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 जूल। अब हमें पहले जब द्रव्यमान हमने 50 केजी रखा और वेग 10 मीटर प्रति सेकंड रखा तो ऊर्जा 2500 जूल प्राप्त हुई, और जब हमने इस वेग को आधा कर दिया, आधा करने के बाद इस समीकरण में रखकर हमने इसे जब हल किया तो हमें ऊर्जा 625 जूल प्राप्त हुई, यानी 2500 का चौथाई प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यदि किसी गतिज ऊर्जा का वेग आधा कर दिया जाए तो इसकी ऊर्जा 1/4 हो जाती है। अब हम देखेंगे द्रव्यमान, अब हम देखेंगे संवेग। संवेग P बराबर m इंटू वी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो अब यदि इसका वेग आधा कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं m इंटू वी बटा 2, ठीक है। यानी अब हमने जो m द्रव्यमान दे रखा वो इन दोनों समीकरण में लिखकर हल करेंगे तो पता चलेगा कि इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ है या संवेग में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो द्रव्यमान 50 किलोग्राम दे रखा, हमने पहले समीकरण में रखा P1 बराबर द्रव्यमान 50 किलोग्राम इंटू वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड और हमें 500। अब हम संवेग का मात्रक देखेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो लिखेंगे किलोग्राम इंटू, अब वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार हमें P1 में जब द्रव्यमान 50 किलोग्राम रखा और वेग 10 मीटर प्रति सेकंड रखा तो P1 बराबर 500 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ, संवेग 1। अब इसी प्रकार हम जब वेग को आधा कर देंगे और उसे समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे P2 बराबर द्रव्यमान 50 इंटू, अब वेग आधा कर दिया गया, पहले 10 मीटर प्रति सेकंड था, अब 5 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया, और जब इसको गुणा करेंगे तो 250 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। यानी जब किसी गतिमान वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका जो संवेग है वो पहले से आधा प्राप्त होगा। यानी जब हमने यही वैल्यू समीकरण P1 यानी समीकरण नंबर 1 में रखी तो हमें 500 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ, और जब यही वैल्यू हमने समीकरण नंबर 2 में रखी, जब जहाँ वेग को आधा कर दिया गया है और वेग को आधा करने के बाद हमने लिखा तो हमें 250 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ। इस प्रकार संवेग है वो अतः संवेग आधा हो जाएगा, अतः संवेग आधा हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये न्यूमेरिकल दे रखा था। इस न्यूमेरिकल में हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा और संवेग के बारे में पढ़ा। अब हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, किसी गेंद जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इसे 100 मीटर ऊंचे टावर से गिराया जाता है। तो गेंद का जमीन पर
टकराने से पहले वेग ज्ञात कीजिए। जहां g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड वैल्यू दे रखी। इस प्रकार हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि किसी गेंद जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इसे 100 मीटर ऊंचे टावर से गिराया जाता है, तो जमीन पर टकराने से पहले इसका वेग ज्ञात कीजिए। यानी जब वस्तु यह गेंद उस टावर पर रखी थी तो उस समय इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा थी, और जब इसे ऊपर से छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और वह जब जमीन से टकराने वाली होती है तो ठीक उससे पहले उसका वेग ज्ञात करना है। तो इसे हल करेंगे, लिखेंगे आंसर कि जब यह टावर के ऊपर थी तो इसमें कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा थी। और जब इस स्थितिज ऊर्जा की वस्तु को छोड़ा गया तो इसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई, गतिज ऊर्जा में बदल गई, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। और हमें स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद है कि m इंटू जी इंटू एच बराबर गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी m द्रव्यमान दे रखा है, यहाँ पे भी m द्रव्यमान दे रखा है, और ये गेंद है तो इस गेंद का द्रव्यमान जब ये ऊपर थी तब भी वही द्रव्यमान था, और जब ये पृथ्वी से टकराने वाली है तभी द्रव्यमान वही है। तो हम इस द्रव्यमान से इस द्रव्यमान को काट देंगे, और वी स्क्वायर यानी वेग का सूत्र प्राप्त करने के लिए हम जब वज्र गुणा करते हैं तो लिखेंगे 2 इंटू जी इंटू एच बराबर वी स्क्वायर। ये दो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या हम इस सूत्र को लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर 2g h, या हम v वेग बराबर लिख सकते हैं √2 इंटू जी इंटू एच। हमने स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल कर यह सूत्र प्राप्त कर लिया। अब लिखेंगे वेग v बराबर √2 इंटू जी इंटू एच लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें वेग तो ज्ञात करना है, √2 की जगह 2 लिखेंगे इंटू जी की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 इंटू एच हाइट हमें दे रखी है 100 मीटर, तो गुणा में लिखेंगे 100। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा अपने पास, जब इसे 2 से गुणा करते हैं तो 20, और 20 को 100 से गुणा करते हैं तो 2000 हो जाएगा। अब इस 2000 के हम टुकड़े करेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 इंटू 20 इंटू 5, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400, और 400 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 2000, और ये वर्ग में 20 इंटू 20 है तो एक 20 को हम बाहर निकाल लेंगे, हम लिखेंगे 20 √5। हमें ये वेग प्राप्त हो गया, हमें वेग ज्ञात करना था, तो 20 √5 मीटर प्रति सेकंड, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा था जिसमें हमें स्थितिज ऊर्जा दी हुई थी, और इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने के बाद इसका वेग ज्ञात किया गया। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक बॉल जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है।
तो बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इस न्यूमेरिकल कॉल करेंगे कि पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र देखेंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m × v²। अब हमें न्यूमेरिकल में m यानी द्रव्यमान दे रखा है क्या, और v वेग दे रखा है क्या। तो हाँ, हमें द्रव्यमान दे रखा है 0.5 और वेग इसका दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी वैल्यू हम इस समीकरण में या सूत्र में रखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m की वैल्यू रखेंगे 0.5 × v² यानी 10 की स्क्वायर। तो हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 × 0.5 × 10 की स्क्वायर यानी 100। और जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बटे में 10 लगा देंगे और इस 1 0 से इस 1 0 को काट देंगे और इस 2 से इस 10 को काटने पर 5 और इस प्रकार काइनेटिक एनर्जी बराबर 5 × 5 तो बचा और जब इसको गुणा करेंगे तो 25 और ऊर्जा का मात्रक जूल होता ही है। तो इसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल प्राप्त हुई है। इस प्रकार हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया था कि एक बॉल है जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और इसे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है और इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हमने इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात की जो 25 जूल प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं। एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है। तो वस्तु की शक्ति ज्ञात कीजिए। हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक वस्तु है जो 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है। तो वस्तु की शक्ति ज्ञात कीजिए। हमें शक्ति का सूत्र ध्यान होना चाहिए। तो इस काम को लिखेंगे तो शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T यानी किया गया कार्य बटे लिया गया समय। तो हम लिखेंगे शक्ति P बराबर, अब W किया गया कार्य कितना है 20 जूल है और लिया गया समय कितना है 5 सेकंड है। तो जब इसको काटेंगे तो अपने पास 4 प्राप्त होगा यानी शक्ति बराबर 4। अब हमें इस 4 के साथ शक्ति का मात्रक लगाना है और शक्ति का मात्रक क्या होता है, एक तो वाट होता है या फिर जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। इस प्रकार हमें एक शक्ति ज्ञात करने का न्यूमेरिकल दिया गया था। तो आज हमने इस वीडियो में कार्य शक्ति एवं ऊर्जा पर अपने जो न्यूमेरिकल बचे हुए थे उनको पूरा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।